मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सुधा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के एक लेसन जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पीछे के वीडियो में मैंने इसकी पूरी डिटेल समरी और एक एक लाइन वाइज मैंने उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो में इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि कैन यू से हाउ 10 में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो 10 मई का दिन था, जिस दिन मंडेला शपथ ले रहे थे, उसको ऑटम डे कैसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। द साउथ अफ्रीका इज सिचुएटेड इन द साउदर्न हेम्पेस्फेयर, ठीक, कह रहा है कि साउथ अफ्रीका साउदर्न हेम्स्फीयर में स्थित है। इट एक्सपीरियंसेस विंटर, यहाँ पर विंटर होता है। व्हेन वी एक्सपीरियंस समर, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ पर ठंडी होती है, ठीक है ना, विंटर होता है। दस देयर इज ऑटम सीजन इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग मई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ मई के दिन में जब गर्मी होती है तो वहाँ पर ऑटम रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए, एक बार आप सारे क्वेश्चन की हिंदी अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, और जब हिंदी उसका लर्न रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप अपने से बना करके लिख सकते हैं। आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो इसलिए आप लोग गंभीर होइए और वीडियो को कोरम पूरा मत करिए। वीडियो को आप बार बार देखिए, स्किप करके ना देखिए। जिस उद्देश्य के लिए देख रहे हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट डिड द साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स डिमॉन्स्ट्रेट। आपको याद होगा कि लेसन जब मैं पढ़ा रहा था उसमें बता रहा था कि जब उनका शपथ ग्रहण चल रहा था तो उसी समय साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स सब ऊपर आसमान में उड़ते हैं, ठीक है ना। तो वही प्रश्न है कि ये किस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब संकेत करते हैं। तो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, मतलब कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स जो ट्रूप्स कैरियर थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से वो गरजते हुए गुजर रहे हैं। यूनियन बिल्डिंग जहाँ पर उनका इनाग्रेशन सेरेमनी चल रही थी। इट वाज ए शो ऑफ पिन पॉइंट प्रेसियस एंड मिलिट्री लॉयल्टी टू द कंट्री। कह रहा है कि जो उस समय मिलिट्री जो फोर्स वाले थे उनकी ये लॉयल्टी थी टू द कंट्री के प्रति, एंड इट्स डेमोक्रेसी, मतलब देश और उसकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति वो अपने रिस्पेक्ट को, अपने लॉयल्टी को दर्शा रहे थे। एट द एंड, और अंत में, ए चरण ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, और उसी समय लास्ट में याद करिए कि इम्पाला जेट्स गुजरता है जिसमें से ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर के धुएँ निकलते हैं, और वो धुएँ किस चीज़ के प्रतीक हैं, साउथ अफ्रीकन फ्लैग के वही कलर हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, इस जब मंडेला स्पीच दे रहे हैं तो उसके स्टार्ट में मंडेला मेंशन करते हैं क्या, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। वो अपने स्पीच में वो ये शब्द बोलते हैं। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इसका कहने का मतलब क्या है। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ही स्पीक्स ऑफ एट द लास्ट में ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बताते हैं। तो इस बात का कहने का क्या मतलब था, ठीक है ना, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या था। बाय दिस मीन्स, एक सेकेंड देखिए, बाय दिस ही मीन्स द अपार्थाइड पॉलिसी, मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब क्या था, इसका मतलब था अपार्थाइड पॉलिसी। अपार्थाइड पॉलिसी क्या था कि गोरे जो ब्लैक पीपल थे, वाइट पीपल थे, उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसी को अपार्थाइड कहते हैं, ठीक है। आप द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, मतलब कि जो वाइट, मतलब जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के ऊपर भेदभाव करते थे, उसी को अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब इसी अपार्थाइड पॉलिसी से है।
द अचीवमेंट ही टॉक्स अबाउट, और जिस अचीवमेंट की बात करते हैं, देखिए लिखा ना कि व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, अचीवमेंट की जो बात करते हैं, इज गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट, ठीक है, गोरे लोगों से राजनैतिक आज़ादी की प्राप्ति को ही उन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा है, ठीक है ना। बाय द ब्लैक नेटिव्स एंड एंडिंग द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, मतलब कि काले लोग उन गोरे लोगों से राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उसी दिन पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड का अंत हो जाता है। इसी को ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कह रहे हैं वो। ओके चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए व्हाट इज मींट बाय अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब क्या है। तो अभी कितनी बार आपको बता चुके हैं, फिर से देखिए। अरे भाई वीडियो को कम से कम लाइक तो करिए, लाइक करने में भी आप लोग कंजूसी करते हैं। वीडियो को तुरंत लाइक करना चाहिए और जो भी अच्छा बुरा होता है उसमें कमेंट करना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए अपार्थाइड इज ए, अब आप लोग स्टूडेंट हैं, जोश में रहते हैं, तो जोश आपका दिखना चाहिए। जितना ज़्यादा लाइक होगा उसी से पता चलेगा कि आप लोग कितने जोश में, जितना ज़्यादा कमेंट होगा उससे पता चलता है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, और इसी से हम लोगों का प्रोत्साहन होता है। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, यह एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट डिस्क्रिमिनेट्स अमंगस्ट पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर एज, जो अपने रेसों में मतलब अलग अलग जातियों में डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब भेदभाव करता है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द ब्लैक कलर्ड पीपुल इन साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के जो काले लोग हैं, हैड नो फ्रीडम टू डिस्चार्ज देयर पर्सनल एंड सोशल ऑब्लाइजेशन। उस समय क्या था कि जो काले लोग थे उनको अपनी पर्सनल और सामाजिक कोई भी बाध्यता, कोई भी कर्तव्य था उनको करने से वो रोकता था, उनको कोई फ्रीडम नहीं था। मतलब काले लोग अपने इच्छा से कुछ भी कर नहीं सकते थे, ये लोग गुलाम थे, ठीक, इनके अधिकार छीन लिए गए थे। द पीपुल वेयर डिवाइडेड इंटू 4 रेशियल ग्रुप्स, जो लोग थे वो 4 ग्रुप में बटे हुए थे, एंड केप्ट अपार्ट बाय लॉ, और वो नियम मतलब जो रूल बना करके उनको अलग कर दिया गया था। द सिस्टम डिनाइड मेनी राइट्स टू द नॉन वाइट पीपुल, मतलब वो ऐसी व्यवस्था थी जिसमें नॉन वाइट पीपुल मतलब जो काले लोग थे उनके बहुत से अधिकारों को छीन लिया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, कह रहा है कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, जो मिलिट्री के जनरल हैं माने अधिकारी हैं वो क्या करते हैं। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो जाता है और क्यों। द मिलिट्री जनरल सल्यूटेड प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, कह रहा है कि जो मिलिट्री के जनरल थे वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट करते हैं, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम, और वो अपनी वफादारी को उनके प्रति दिखाते हैं, ठीक। दिस वाज इन स्टार्क कंट्रास्ट ऑफ देयर एटीट्यूड ए फ्यू डेज ईयर्स बैक, यही कुछ साल पहले की बात है कि यही उनका जो व्यवहार है, अब कंट्रास्ट मतलब विरोध माने विरोधाभास दिखाई पड़ता है। विरोधाभास क्या दिखाता है कि वही अधिकारी आज वफादारी प्रदर्शित करें, कुछ साल पहले कि व्हेन दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला, वही लोग मंडेला को गिरफ्तार करने के लिए पीछे पीछे दौड़ते थे, और आज उन्हीं मंडेला को वो लोग सल्यूट करते हैं। देयर एटीट्यूड हैड चेंज, उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया है, बिकॉज देयर इज नो मोर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, इसलिए उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, क्योंकि जिसके खिलाफ, जिस अपार्थाइड के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, अब वो डिस्क्रिमिनेशन माने अपार्थाइड का सिस्टम समाप्त हो चुका था, ठीक है, वहाँ एक नया शासन आ गया था। नाउ देयर इज न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, अब वहाँ पे एक नई सरकार का आगमन हो चुका था, इसलिए वो लोग अब नई सरकार में अपनी वफादारी को दिखा रहे थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है why did such a large number of international leaders attended the inauguration, what did it dignify the triumph, मतलब कि उस दिन जो बड़े बड़े हर देश के जो बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए थे, क्यों हुए थे, ठीक। अब ये क्वेश्चन आंसर देखिए। द इनागुरेशन सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन, कह रहा है कि जो उस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें बहुत सारे नेता आए हुए थे, और डिग्निटीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्री, मतलब 140 देश
से भी ज़्यादा के यहाँ के बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े नेता लोग आए हुए थे। सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनागुरेशन, कराए कि इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की इकट्ठा हुई थी वो इनागुरेशन को, माने उनके शपथ ग्रहण को अटेंड करने के लिए आई थी। टू मेक द ओकेजन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मेमोरियल, मतलब कि सारे लोग इसलिए आए थे कि साउथ अफ्रीका में जो पहली प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट आई थी, मतलब जो काले लोगों की सरकार थी पहली बार आई थी, उसको मेमोरेबल माने यादगार बनाने के लिए सारे लोग आए हुए थे। इट सिग्निफाइज द ट्रूम्स ऑफ जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ये इस बात का मतलब प्रतीक है कि वहाँ पर न्याय की जीत हुई, शांति और मानवता की जीत हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। व्हाट चेंज मंडेला एज ए यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, मतलब कि वो क्या चीज़ है जो नेल्सन मंडेला को साहसी बनाती है, कायर से साहसी बना देती है। तो नेल्सन मंडेला वांटेड फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, नेल्सन मंडेला जो है अपने देश की आज़ादी चाहते थे, अपने कंट्रीमैन की आज़ादी चाहते थे। द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल चेंज्ड हिम, करा कि अपने देशवासियों की आज़ादी का जो विचार था उसने इनको बदल दिया इनटू ए बोल्ड मैन, मतलब कायर से बहादुर बना दिया। ही वांटेड हिज पीपुल टू लीव देयर लाइफ, वो चाहते थे कि उनके देशवासी अपना जीवन व्यतीत करें विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, पूरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ। एंड टू अचीव दिस ही वॉज रेडी टू रिस्क हिज लाइफ, और इसको प्राप्त करने के लिए वो अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए भी तैयार थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ, मंडेला का जो स्वतंत्रता के प्रति भूख है उसने उनके जीवन को कैसे बदल दिया। इट वाज मंडेलाज हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, करा कि मंडेला की जो भूख थी अपने देशवासियों की आज़ादी के लिए, टू लीव देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वो चाहते थे कि उनके देशवासी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जिएं। दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, और इसी विचार ने उनके जीवन को गतिशील कर दिया। ठीक है, उनको एक उद्देश्य दे दिया। उद्देश्य क्या था कि अपने देश और अपने देशवासियों की आज़ादी। दिस हंगर चेंज्ड हे पियरफुल यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और उनका जो स्वतंत्रता के प्रति जो हंगर है उसने एक कायर लड़के को बहादुरी में बदल दिया। दिस ब्रेव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, ये जो नियम लॉ अबाइडिंग मतलब नियम कानून को मानने वाले व्यक्ति से उसे एक क्रिमिनल अपराधी में बदल दिया। दिस चेंज्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, करा कि ये व्यक्ति जो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था अब ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास कोई घर, विदाउट होम अब बन गया, कोई घर नहीं था। दिस फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए लॉन्ग, और उनका यही स्वतंत्रता का विचार है, उसने ऐसे व्यक्ति को जो जीवन को बहुत प्यार करता था अब उन्हें साधु बनने पर, मॉन्क बनने पर मजबूर कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज एंड द ब्रेव मैन, कह रहा है कि मंडेला साहस को और बहादुर व्यक्ति को कैसे डिफाइन करते हैं। मंडेला डिफाइंस करेज एज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मंडेला जो है वो करेज को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं होता है अब्सेंस ऑफ फियर, मतलब किसी के अंदर भय नहीं है। अगर मेरे अंदर भय नहीं है तो इसका मतलब मैं करेजियस साहसी नहीं हूँ। बट एज ए ट्रूम्प ओवर इट, मतलब करेज का मतलब वो ये बताते हैं कि डर के ऊपर अगर हम जीत प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग करेज कहते हैं, ये मंडेला कहते हैं। आल्सो अकॉर्डिंग टू हिम, और उनके अनुसार ए ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील फियर ऑफ एनी काइंड, और बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जिसे डर नहीं लगता है। मंडेला कहते हैं कि बहादुर वो नहीं होता है जिसे कभी डर नहीं लगता है, बल्कि ही इज द वन, वह व्यक्ति बहादुर होता है हु कंकर्स फियर, जो जिसके अंदर भय होता है और जो भय के ऊपर विजय प्राप्त करता है उसी को ये बहादुर मानते हैं। अरे अब तो लाइक दबाइए, ठीक।
आप लोग लाइक दबाइए, कमेंट करिए। जितना ज़्यादा लाइक आएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा वीडियो बनेगा। ओके। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर्स एंड ऑपरेट, मतलब मंडेला अत्याचारियों के ऊपर, जो अत्याचारी होते हैं उनको, जिनके ऊपर अत्याचार, ऑपरेस्ट का मतलब जिनके ऊपर अत्याचार होता है, दोनों के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वीडियो देखेंगे नहीं, स्किप कर करके देखेंगे, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ और, आंसर बताएंगे कुछ और। बहुत लोग ऐसे हैं। ठीक, गंभीर बनिए, आप अपने पढ़ाई से मतलब रखिए। ठीक है, आप वीडियो को नहीं देखेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, झूठ बोलेंगे, कुल मिला के आप केवल और केवल अपना नुकसान करेंगे। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, पूछा को जाएगा और आंसर को देते हैं। स्मार्ट बनिए, बहुत अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट मत बनिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन था कि वो अत्याचारी और जो अत्याचार सहते हैं, उन दोनों के बारे में मंडेला क्या कहते हैं। मंडेला थॉट दैट द ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ड वेयर बोथ इक्वली रॉब्ड, वो कहते हैं कि जो अत्याचारी, जो अत्याचार करते हैं वो, और जो अत्याचार को सहते हैं वो, दोनों लोग एक ही समान रॉब्ड मतलब लूटे हुए होते हैं, मतलब दोनों एक ही समान होते हैं, दोनों गुलाम होते हैं। द ऑपरेसर्स इज ए प्रिजनर, जो ऑपरेसर होते हैं वो भी एक तरह से कैदी होते हैं, आप हैटर्ड मतलब वो घृणा के कैदी होते हैं, मतलब जो अत्याचार करते हैं वो घृणा के गुलाम होते हैं, वो घृणा उनके ऊपर हमेशा हावी रहती है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो दुर्भावना और संकीर्ण मानसिकता से बधे हुए होते हैं। कौन? जो अत्याचार करते हैं। द ऑपरेस्ड इज वन, और जो अत्याचार सहते हैं वो ऐसे लोग होते हैं हुज फ्रीडम हैज बीन टेकन अवे फोर्सफुली, मतलब उनकी ज़बरदस्ती उनके ऊपर अत्याचार करके उनकी आज़ादी को छीन लिया जाता है। तो ये भी गुलाम हुए और वो भी, ये गुलाम हो गए, जो ऑपरेस्ट होते हैं वो अत्याचारियों के गुलाम हो गए, और अत्याचारी अपनी दुर्भावना संकीर्ण मानसिकता के गुलाम हो गए। ठीक है, दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम, दोनों के पास स्वतंत्रता नहीं होती है। सो बोथ ऑफ दे मस्ट बी लिबरेटेड, इसलिए दोनों लोगों को स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट आइए। देखिए क्वेश्चन है कि हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, अपने कंट्री में वो जो शासन का जो सिस्टम था, सरकार का जो सिस्टम था, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड, मतलब जो 20वीं शताब्दी थी उसके पहले दशक में, एंड द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जो 20वीं शताब्दी थी उसके अंतिम दशक में, मतलब शताब्दी के प्रथम दशक में क्या हाल था और अंतिम दशक में क्या हाल था। दशक का मतलब 10 साल के समय को डिकेड कहते हैं। According to Mandela, the system of government in the first decade was based on erecting a system of racial domination against the dark-skinned people। कह रहा है कि मंडेला कह रहे हैं कि देखिए, मंडेला के अनुसार जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था इन द फर्स्ट डिकेड, प्रथम 20वीं शताब्दी के जो फर्स्ट डिकेड में जो सिस्टम था वो इस बात पे आधारित था, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, मतलब जो काले लोग थे उनको डोमिनेट किया जाता था फॉर देयर ओन लैंड। ठीक है ना। इन द लास्ट डिकेड, मतलब कि जो काले लोग थे उनको हर तरह से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे, उनके ऊपर अत्याचार होता था। ठीक है, और ये लोग उसके बाद मंडेला वगैरह सब लोग मिलकर संघर्ष करते हैं। संघर्ष में वो जो अपार्थेड की व्यवस्था थी वो ख़त्म होती है, तो वो समय मन ख़त्म होते होते लास्ट डिकेड मतलब अंतिम दशक आ जाता है। ठीक है, और अंतिम दशक में क्या होता है, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो सिस्टम जो अत्याचार वाला सिस्टम था, गुलाम वाला सिस्टम था, वो समाप्त हो जाता है। एंड इन प्लेस ऑफ ए रेशियल गवर्नमेंट, और जाति जो व्यवस्था थी उसके स्थान पर ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज बीन स्टेबलाइज, वो व्यवस्था, जाति व्यवस्था हट जाती है और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्टेब्लिश हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का स्वप्न क्या था फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के भविष्य को लेकर के वो क्या सोचते थे। इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में नेल्सन मंडेला सीज ए ब्राइट फ्यूचर ऑफ कंट्री, वो अपने देश का उज्ज्वल भविष्य को देखते। ही प्रोमिसेज दैट अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप द कंट्री शैल नेवर फेस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाई
अनदर। मतलब वो इस बात का वादा करते हैं कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं, देश का शासन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका देश में, ठीक है, कंट्री शैल नेवर फेस ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। मतलब कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, उनके देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आएगी। इट शैल ऑलवेज प्रोग्रेस फर्दर, बल्कि उनका देश हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। फ्रीडम शैल रूल, यहाँ आज़ादी का शासन होगा। ऑल पीपुल शैल बी फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, यहाँ पर सभी लोग स्वतंत्र होंगे, जो चाहें वो कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपका लेसन नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने डिस्कस कर दिया। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, स्किप मत करिए और पूरा देखिए, बार बार देखिए और इसको अच्छे से तैयार करिए। चलिए अब ये लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्क्राइब द इनागुरेशन सेरेमनी दैट टुक प्लेस इन ब्रीफ, मतलब जो इनागुरेशन सेरेमनी चल रही थी उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना, उसी के बारे में लिखना है। तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। द इनागुरेशन सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 10 मई 1994, मतलब 10 मई 1994 को इनागुरेशन सेरेमनी आयोजित हुई थी। इन द यूनियन बिल्डिंग हाँ, एम्प्टी थिएटर इन प्रेटोरिया, मतलब प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में 10 मई 1994 को इसका आयोजन हुआ। इट वाज अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटीज फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्री, मतलब इस सभा में 140 देशों से अधिक देशों के बड़े बड़े नेता और सम्मानित व्यक्ति आए हुए थे। इट वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, मतलब दक्षिण अफ्रीका धरती पर यह सबसे बड़ा अब तक का आयोजन था। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट वन एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, करा कि मिस्टर डी क्लर्क को फर्स्ट स्वान पहले शपथ दिलाई गई, किस के रूप में, एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब उनको सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। देन थाबो मेबकी वाज स्वान इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब 2 डिप्टी प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, इनको शपथ दिलाई गई। आफ्टर दैट नेल्सन मंडेला वाज स्वान इन एज द प्रेसिडेंट, और उसके बाद नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। एंड ही गेव हिज स्पीच, उसके बाद उन्होंने वहाँ अपना भाषण दिया। देयर वाज आल्सो ए स्पेक्टिकुलर डिस्प्ले ऑफ फॉर्मेशंस फॉर्म्ड बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स ट्रूप्स कैरियर, उसके बाद वहाँ पर उसी समय साउथ अफ्रीका के जेट्स हेलीकॉप्टर ट्रूप्स कैरियर सब अपना करतब दिखाते हैं। द इनागुरेशन सेरेमनी वाज आल्सो सिम्बलाइज्ड बाय प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका, और उस इनागुरेशन सेरेमनी में जो 2 नेशनल एंथम बजा था, एक ब्लैक लोगों का और एक वाइट लोगों का। ओके, तो उस दिन क्या क्या हुआ था उसी को इसमें बस डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि आई वाज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मतलब मैं इस भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था कि मुझे स्वतंत्र होना है, ठीक है। व्हेन डिड मंडेला फेल्ट ए हंगर फॉर फ्रीडम, वो कह रहे हैं कि मैं भूख लेकर, मैंने स्वतंत्रता के लिए भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उनको फ्रीडम के बारे में हंगर कब आई, मतलब कब उनको लगा कि हाँ फ्रीडम भी कोई चीज़ होती है। चलिए देखिए, नेल्सन मंडेला वाज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, नेल्सन मंडेला इस स्वतंत्रता के विचार के साथ पैदा नहीं हुए थे। एज ए बॉय, जब वो लड़के थे, ही इंजॉयड द फ्रीडम नोन टू हिम, जब वो लड़के थे, ठीक है, तब उन्होंने मतलब फ्रीडम के बारे में जाना। ही वाज फ्री टू रन, वो फ्री थे किस बात के लिए, दौड़ने के लिए, इन द फील्ड, खेतों में, नियर हिज मदर साइड, मतलब अपने माँ की झोपड़ी, घर के पास जो खेत थे वहाँ दौड़ने के लिए फ्री थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र थे। दैट रैन थ्रू हिज विलेज, उस नदी में जो उनके गांव के पास से होकर के गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल, और वो बैलों के पीठ पर बैठ करके घूमने के लिए स्वतंत्र थे। बट एज ही ग्रीव, लेकिन जब वो बड़े हुए, ही लर्नड दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, तब उनको एहसास होता है कि जो बचपन में मेरी स्वतंत्रता थी वो एक मेरा भ्रम है, वो स्वतंत्रता नहीं है। एंड दैट हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम बाय द वाइट
कॉलोनियल रूलर्स, मतलब उनको तब पता, जब बड़े हो जाते तब पता चलता है कि गोरे लोगों ने उनकी आज़ादी को छीन लिया है। इट वॉज एट दिस टाइम, ये उस समय की बात है, दैट ही बिगैन टू फील ए हंगर फॉर फ्रीडम, तब उनके अंदर भूख और स्वतंत्रता के प्रति भूख जग जाती है। एट फर्स्ट, पहले एज ए स्टूडेंट द मंडेला वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, पहले जब वो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो केवल अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे। ही वांटेड द फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो बस इतना ही, जब स्टूडेंट थे तब वो सोचते थे कि रात में घर से बाहर रुकने की स्वतंत्रता हो, रीड पढ़ने की स्वतंत्रता हो, व्हाट ही प्लीज एंड गो वेयर ही चूज, वो जहाँ चाहें वहाँ आने जाने की स्वतंत्रता हो। लेटर एज ए यंग मैन, और उसके बाद जो बड़े हो जाते हैं, ही यर्नड फॉर द बेसिक एंड अनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग हिज की, तब उनके अंदर ये इस बात की इच्छा आती है कि उनको सम्मानित मतलब अपनी आजीविका जीने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप मैरिंग, शादी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हैविंग ए फैमिली, और अपना परिवार बसाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, बट देन ही रियलाइज दैट नॉट ओनली वाज ही नॉट फ्री, तब उन्हें एहसास होता है कि वो केवल स्वतंत्र ही नहीं थे, बट हिज फेलो बीइंग्स एंड कंट्री मैन वेयर आल्सो नॉट फ्री, मतलब उनको एहसास होता है कि केवल वही एक ऐसे नहीं थे जो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उनके जो साथी सहपाठी, उनके देशवासी थे, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। इट वाज देन दैट द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज ओन, तब उनकी जो खुद की स्वतंत्रता थी, ठीक है, उससे ज़्यादा स्वतंत्रता वो अपने देश और अपने देशवासियों के लिए चाहते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सारे को नहीं, जो इम्पोर्टेंट होंगे उसी को डिस्कस किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला आर मैन्स ट्वाइन नोबलाइजेशन, इसमें उन्होंने कहा ना कि मनुष्य के दो कर्तव्य होते हैं, वो दो कर्तव्य क्या होते हैं। उसी को ऐसे भी अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला विच टू ओबलाइजेशन डज एवरी मैन हैव इन लाइफ, मतलब वो दो कर्तव्य क्या हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। हाउ कुड ए मैन नॉट फुलफिल दीज ओबलाइजेशन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में कैसे एक व्यक्ति इन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है। चलिए आंसर देखिए। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मेरे स्पीड पर मत जाइए कि मैं कितना तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पीड नहीं करूँगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अकॉर्डिंग, आप वीडियो को जब 2-3 बार देखेंगे तो अपने आप आपको कहानी और ये सब मैच करने लगेगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज़ द फॉलोइंग टू ओबलाइजेशन इन लाइफ, मतलब मंडेला के अनुसार मनुष्य के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। ओबलाइजेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, पहला कर्तव्य होता है अपने माता पिता, अपने वाइफ और अपने बच्चे के प्रति। दूसरा ओबलाइजेशन टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, अपने समाज, अपने देश के प्रति कर्तव्य। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य मानव समाज में ईच मैन कैन फुलफिल दीज ओबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एबिलिटी, मतलब एक सभ्य मानव समाज में हर व्यक्ति अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार उस कर्तव्य को पूरा कर सकता है। बट ए मैन कुड फुलफिल दीज ओबलाइजेशन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच वाज नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश जो कभी मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं था, मतलब जो गुलाम था, ठीक, एंड विच फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जहाँ पर अपार्थाइड का सिस्टम लागू था वहाँ पर इन कर्तव्यों को पूरा करना आसान नहीं था। हियर इज ए ब्लैक मैन हु ट्राई टू लिव ए ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर एक काला व्यक्ति जो अपना जीवन जीने का प्रयास करता है, ठीक, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको समाज से अलग कर दिया जाता है, उनको दंडित किया जाता है। ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी हिज फैमिली एंड पीपुल वाज अनअवॉइडेबली टर्न अवे फ्रॉम हिज होम, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है, वो टर्न अवे फ्रॉम हिज होम, उसको अपने घर से वंचित कर दिया जाता है। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव इन ए लाइफ बिहाइंड द बार, और उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डिस्क्राइब द फ्रीडम एंड व्हाट वैल्यू इट हैज फॉर ऑल द लिविंग बीइंग, मतलब ये जो लेसन है इसमें फ्रीडम के बारे में बताया गया है, ठीक, फ्रीडम का मानव जीवन में क्या वैल्यू है उसी के ऊपर
इसमें बताना है। और डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो वैल्यू है उसको डिस्क्राइब करना है फॉर ह्यूमन बीइंग एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमनिज्म। मतलब कि फ्रीडम इस बात पर प्रकाश डालना है कि सभ्यता और मानवतावाद के लिए आज़ादी का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। ऑल ह्यूमन्स एंड अदर लिविंग बींग्स आर बॉर्न फ्री, कोई हर मानव जाति जो लोग भी जन्म लेते हैं वो स्वतंत्र जन्म लेते हैं। ठीक, बट सम टाइम दे आर डिनाइड दिस बेसिक राइट, लेकिन कभी कभी उनकी ये जो बेसिक मतलब मूलभूत अधिकार है जो स्वतंत्रता का, उनसे उनको वंचित कर दिया जाता है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज नोन मोर टू दोज, इसलिए स्वतंत्रता का जो वैल्यू है उन लोगों को अधिक पता है हु आर नॉट फ्री, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए इट्स वैल्यू इज नोन बेटर टू नेल्सन मंडेला, इसका महत्व क्या होता है मंडेला को अधिक पता है। हु लिव ए मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन, जिन्होंने अपना जीवन का अधिकांश भाग जेलों में बिताया। और इट्स वैल्यू इज नोन टू द कलर्ड पीपुल, या स्वतंत्रता का महत्व उन काले लोगों को, अफ्रीका के काले लोगों को पता है हु वे आर नॉट अलाउड टू फुलफिल देयर बेसिक ऑब्लाइजेशन, जो अपनी मूलभूत कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते थे। द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम फॉर ह्यूमन बीइंग इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, मतलब कि ये नीचे जो पॉइंट दिए हैं इसकी सहायता से इसको डिस्क्राइब किया गया है। चलिए देखिए, मतलब ये 3 पॉइंट दिखाया गया है। ठीक, फ्रीडम हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू लिव हिज लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करती है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, इसको बांटा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन पार्ट, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। इवन इफ वन इंडिविजुअल इज डिनाइड फ्रीडम, कह रहा है कि यद्यपि हालांकि को अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है, इट मीन्स दैट ऑल आर चेंड, इट मीन्स दैट ऑल आर चेंड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई तो इसका मतलब सारे लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई। फ्रीडम हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू फुलफिल हिज ऑब्लाइजेशन टुवर्ड्स इट फैमिली, हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी एंड सोसाइटी। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने समाज के प्रति कर्तव्य, अपने देश के प्रति कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को वो इसके द्वारा पूरा करता है। ठीक है, फ्रीडम इज हैविंग एंड एबिलिटी टू एक्ट आर चेंज विदाउट कंस्टेंट, कह रहा है कि फ्रीडम एक ऐसी योग्यता होती है जिसके द्वारा आदमी काम करता है। ठीक है, और ए फ्री पर्सन इज एबल टू मेक हिज ओन चॉइस, एक स्वतंत्र व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा को चुन सकता है, अपनी खुद की इच्छा के अनुसार काम कर सकता है। ही चूजेज ओनली दैट अल्टरनेटिव विच बेनिफिट्स हिम, वो केवल उसी विकल्प को चुनता है जिससे उसका लाभ होता है, एंड हिज फैमिली, और उसकी फैमिली का लाभ होता है। दिस रिजल्ट्स इन हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे उसकी उन्नति होती है, उसका विकास होता है। एन इंडिविजुअल ग्रोथ अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, और हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अगर उन्नति होती है तो इससे सभ्यता का भी उन्नति होता है। ठीक, मानवतावाद के भी उन्नत होते हैं, उन्नत मतलब प्रोग्रेस होना। हैंस इट कैन बी सेड, और इस तरह से कहा जा सकता है दैट फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, कि जो आज़ादी होती है वो ग्रोथ के लिए मतलब उन्नति के लिए, किसके उन्नति के लिए, सभ्यता और मानवतावाद के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सारा लेसन और ये हमने पूरा कर दिया। और इसको आप वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस।